नंदिनी, आज मैं ऑफिस से जल्दी जाऊंगी। मेरी ननद पिंकी आ रही हैं। कल की छुट्टी लूंगी, परसों संडे है ही। सुहाना ने चहकते हुए बताया। वाह यार, तू बड़ी खुशनसीब है। ससुराल में कोई तो तेरा अपना है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना अक्सर लंच ब्रेक पर अपनी ननद पिंकी के बारे में बताती, हमेशा उसकी तारीफ करती। ऐसा क्या बात है जो तुम अपनी ननद की इतनी तारीफ करती हो? नंदिनी ने लंच ब्रेक में टिफिन खोलते हुए पूछा। सुहाना मुस्कुराई और बोली, पता है नंदिनी, जब मैं शादी होकर आई तो पूरे शादी वाले घर में सभी मुझसे बड़े बुजुर्ग थे। बुआ सास, चाची सास, ताई सास, मौसी, मामी सास, मेरे रिश्ते की जेठानी और बड़ी नंदे। लंबे से घूंघट में मेरी सासू जी मुझसे सबके पैर छुआ रही थी और मैं झुकी झुकी सबके पैर छू रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। मेरी कमर दुखने लगी थी, थक गई थी मैं। इतने भारी लहंगे और गहनों में मेरी हालत पस्त होने लगी थी। पर रिश्ते की सास और जेठानियां मुझे इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं थी। तभी एक मीठी सी आवाज आई, मेरी भाभी को कोई परेशान नहीं करेगा, वह थक गई होंगी, मैं लेकर जा रही हूं इन्हें अपने कमरे में। कहते हुए 16-17 साल की मेरी ननद पिंकी मुझे अपने कमरे में ले आई। भाभी, आप कपड़े बदल लो, दरवाजा लगा लेना, मैं हूं बाहर। बगल वाला कमरा ही है मेरा, किसी को नहीं घुसने दूंगी इसमें। आप आराम से सो जाओ, रोना नहीं। मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूं। थोड़ी देर बाद पिंकी एक प्लेट में ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आई। भाभी, आपको जो खाना है खा लेना। समझ ही नहीं आया तो सब कुछ ले आई, पानी की बोतल भी लाई हूं। तुम बहुत अच्छी हो पिंकी। थैंक यू, मैं इतना ही कह पाई। भारी लहंगा और गहने उतारकर थोड़ा खाया, फिर जैसे ही पलंग पर लेटी गहरी नींद में डूब गई। तभी कुछ आवाजें सुनकर मेरी नींद खुली। अरे पिंकी, जाने दे मुझे, मेरा ही तो कमरा है, तुझे नेक दे तो दिया मैंने। पति देव राघव की आवाज थी। नहीं, अभी भाभी आराम कर रही हैं, आप रात को जाना, मैं किसी को कमरे में नहीं घुसने दूंगी। यह पिंकी की आवाज थी। आसपास रिश्ते की सास और जेठानिया के हंसने की भी आवाजें आ रही थी। पिंकी, अब तेरी भाभी आ गई है। तेरा भाई अब तेरा वह वाला तेरे नखरे उठाने वाला भाई नहीं रहा। ज्यादा लड़ेगी तो भाभी तुझे जल्दी से घर से विदा कर देंगी, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। मैं यह सुनते ही चकित रह गई। कोई ऐसा कैसे कह सकता है मेरे बारे में? भाभी भी आखिर किसी की बेटी होती हैं, बहन होती हैं। जब वह पहली बार घर में बहू बनकर आती है तो प्यार चाहती हैं। अगर उसको प्यार और अपनापन मिलता है तो 2 गुना प्यार और अपनापन देती हैं। सोचते हुए मैंने हल्का वाला लहंगा पहना, तैयार हुई। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं आ जाऊं भाभी? पिंकी की आवाज थी। हाँ, आ जाओ। मैंने देखा पिंकी का चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ था। समझते हुए देर न लगी कि औरतों की कड़वी बातों का असर पिंकी के दिल पर हुआ है। मैंने उसका प्यार से हाथ थामा। क्या हुआ पिंकी? भाभी, सब कह रहे हैं कि जब घर में भाभी आ जाती है तो घर पर उनका राज चलता है और वह अपनी ननद को जल्दी से विदा कर देती हैं। क्या आप भी ऐसा करोगे? यह घर मेरा नहीं रहेगा? पिंकी ने उदास होते हुए पूछा। पिंकी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतनी प्यारी सी सहेली मिली है। शादी की सभी रस्मों में तुमने मेरा पूरा साथ दिया, प्यार दिया और आगे भी हमेशा दोगी, मुझे यकीन है। और यह घर तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं भी किसी की बेटी हूं, बहन हूं। एक बेटी की नजर से देखने पर तुम में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता है। मैं भी अपना घर छोड़कर आई इस उम्मीद के साथ कि मेरी भाभी भी मेरा मायका बनाए रखेंगी हमेशा। उन्होंने कहा भी, सुहाना, जब भी हमारी याद आए बेहिचक दौड़ी चले आना अपने इस घर में।
यही बात मैं तुम्हें कहती हूँ। दुनिया वाले तो न जाने क्या कहते हैं, पर यदि कोई रिश्ता दिल से जुड़ा हो तो हमेशा उसमें प्यार ही रहता है। मेरी बात सुनकर पिंकी मुझसे गले लग गई। उसके बाद पिंकी ने मेरी पहली रसोई में भी मेरी पूरी मदद की। दोनों ननद भाभी मिलकर घर का काम निपटाते, टीवी देखते, शॉपिंग करते। हमारा रिश्ता बिल्कुल सहेलियों का सा है, सुहाना ने बताया। सुहाना की यह सारी बातें सुनकर नंदिनी की आंखें भर आईं। तुम कितनी खुशनसीब हो सुहाना। पता है नंदिनी, घर में कई बार मेरे पति और सासू जी मुझे ऐसा कुछ कह देती या उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता जो मुझे बुरा लगता है। मतलब कई बार एक बहू को जाने अनजाने ससुराल वाले यह एहसास दिला देते हैं कि वह पराए घर से आई है। तब ननद ही होती है जो अपनी माँ और भाई को समझाती है। और जब सासू जी भी एक माँ के नज़रिए से और पति एक भाई के नज़रिए से अपनी बातों और परिस्थितियों को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मेरी ननद पिंकी ने मुझे हमेशा इन उलझनों से निकाला है। ससुराल के शुरुआती समय में मेरे सफ़र को बहुत ही आसान बनाया है। कुछ महीनों पहले मेरी मौसी की बेटी की शादी थी। मैं उसको अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी, पर सासू जी ने कहा इतना महंगा देने की क्या ज़रूरत है। उस समय मेरी ननद पिंकी आई हुई थी। उसने कहा, माँ, जब भाभी मेरे लिए कुछ खरीदती हैं तो दिल से सबसे अच्छा खरीदती हैं, कभी पैसों के बारे में नहीं सोचती। मेरी शादी में भी तो भाभी ने मेरे लिए सबसे अच्छी साड़ियाँ और गहने पसंद किए थे। तब तो आप बहुत खुश होती थी। और अब जब भाभी की बहन की शादी है तो आप ऐसा कह रहे हो। और सासू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। सही है, जब अपनी बेटी होती है तभी दूसरे की बेटी का दर्द और परेशानियों को समझने में आसानी होती है। मेरी ननद अपनी माँ को हमेशा सास वाले मोड से हटाकर मेरे लिए एक प्यार भरी माँ वाले मोड में लाने का काम करती हैं। सुहाना ने हंसते हुए कहा। जब पिंकी की शादी के बाद उसका पहला रक्षाबंधन था, तब पिंकी राखी बांधने आने वाली थी, पर कुछ वजह से वह सुबह नहीं आ पा रही थी। तो उसने एक दिन पहले ही रात को मुझे कहा, भाभी आप पहले चले जाओ और जब आप आ जाओगे तो शाम को मुझे बता देना। पर पतिदेव और सासू जी ने मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे तुम जाओगी, हर बार तो जाती हो, इस बार मत जाओ। पहले रक्षाबंधन है पिंकी की, जब भी वह आए घर की बहू को तो मिलना चाहिए घर पर। इस बात पर पतिदेव ने भी सहमति जताई। मैंने भी सोचा ठीक है, इस बार नहीं जाती। पर अगली सुबह पिंकी ने मेरी सासू माँ को फोन करके अपने भाई और मम्मी पापा से कहा, भैया, माँ, भाभी भी किसी की बेटी हैं, बहन है, उनका भी मन करता है राखी पर अपने मायके जाने का। अगर मैं अभी आ पाती तो कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरे यहाँ भी मेरी ननद आएंगी तो मेरा रुकना भी जरूरी है। अब आपकी बेटी भी किसी की भाभी है। अब तो जिंदगी भर ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी। हमें समझदारी से इन परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ेगा। आप भाभी को पहले भेज दो, हम शाम को मिलेंगे। सासू जी और पतिदेव को भी यह बात समझ में आई और मैं अपने मायके जा पाई थी। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, बातें करते करते पूरा लंच ब्रेक खत्म हो गया। तुझे क्या हुआ नंदिनी, रो क्यों रही है? सुहाना ने घबराते हुए पूछा। सुहाना, काश मेरी भी ननद होती तो मेरे भी सास ससुर और पति मुझे समझ पाते, कहते हुए नंदिनी सुबकने लगी। नंदिनी ने यह बात शायद थोड़ी जोर से बोली थी। आसपास की महिला सहकर्मी नंदिनी को बड़े आश्चर्य से देख रही थी, मानो नंदिनी ने न जाने क्या बोल दिया। अरे तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हारी ननद नहीं है, नहीं तो आग लगा देती तुम्हारी जिंदगी में। मिसेस शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर ननद होना बहुत जरूरी है। तभी सास ससुर और पति को एहसास होता है एक बहू और पत्नी के दर्द का। जब खुद की बेटी या बहन परेशानी या दर्द में होती है तभी वह दर्द महसूस होता है।
अगर मेरी भी ननद होती तो मैं भी उसको बहुत प्यार और अपनापन देती, और मुझे पता है फिर वह भी मुझे दिल से अपना मानती। सास ससुर पति भी तब मेरा दर्द समझते। मैं भी ससुराल के इन रिश्तों की उलझनों को अपनी ननद के साथ प्यार से सुलझा पाती। ऑफिस की अन्य औरतों का तो पता नहीं, पर सुहाना और नंदिनी इस बात में सहमत थे कि एक ननद तो होनी ही चाहिए। जिस घर में बेटियां नहीं होती, उस घर के लोगों को दूसरों की बेटी का दर्द और परेशानियों का अंदाजा भी आसानी से नहीं होता। तब वह अपनी बहू को भी वह प्यार और अपनापन नहीं दे पाती, क्योंकि शायद वे एक बेटी और बहन के दर्द को नहीं समझ पाते। नंदनी ने सही कहा, काश मेरी भी ननद होती। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे सास बहू का या ननद भाभी का, रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी होता है जब वह दोनों तरफ से हो। हर रिश्ते में प्यार देने से ही प्यार मिलता है। घर की बहू या भाभी को अगर आप दिल से प्यार और सम्मान दोगे तो वह भी उस घर की बेटी और घर के सदस्यों को दोगुना मान और सम्मान और प्यार देगी। वैसे भी रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। जब रिश्तों में प्यार और गर्माहट होगी तो हर भाभी भी अपनी ननद को खुले दिल से इंतजार करेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।